गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल करियर्स सॉल्यूशन। मैं आपका टीचर विकास कुमार। आज क्लास शुरू करने से पहले सबसे पहले मैं अपने सारे बच्चों को कांग्रेचुलेट करना चाहता हूं, क्योंकि उन्होंने अपने सीजीएल के प्री एग्जाम्स को बहुत ही अच्छे नंबर से पास कर लिया है और मैं उन्हें बेस्ट ऑफ लक भी विश करता हूं, ताकि वो मेंस के एग्जाम को भी कंप्लीट करे और वो अपने जॉब को एंजॉय करे फ्यूचर में। बेस्ट ऑफ लक फॉर ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। चलिए हम लोग चलते हैं अपनी पढ़ाई की ओर। स्टूडेंट्स, हम लोग हर सैटरडे को वर्ड का क्लास करते हैं, लेकिन अब एग्जाम्स चूंकि आ चुकी है नजदीक, डेट्स भी क्लियर हो चुके हैं, तो मैं आपको आज फ्राइडे और कल सैटरडे दोनों दिन वर्ड्स का क्लास देने जा रहा हूं। ये आपके लिए बहुत ही प्रॉफिटेबल प्रूफ होने वाला है, क्योंकि जो भी वर्ड लिस्ट मैं आपको दे रहा हूं और आज जो मैं दूंगा वो सारा का सारा द हिंदू एडिटोरियल पार्ट से ही है। और आपको पता है पिछले वीडियो में भी मैंने कहा था जो वर्ड्स अभी चल रहा है वो सारा का सारा मंथली सीरीज चल रहा है वर्ड का, तो इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा हो जाती है। और ये वर्ड्स इसलिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि 100 में 90% आप श्योर रहो कि वर्ड्स एग्जाम में यही सारे पूछे जाएंगे। तो मैं उम्मीद करूंगा आपके सारे वर्ड्स को आप ध्यान से सुनेंगे, याद रखेंगे, अपने नोटबुक में एक लिस्ट भी तैयार करेंगे इसका, ताकि आप इसको अच्छे से रिवाइज भी आगे कर सकें। चलिए चलते हम लोग अपने वर्ड्स की ओर। आज का टाइटल है अगेन द हिंदू एडिटोरियल मंथली वर्ड सीरीज। पहला वर्ड है क्लॉक। क्लॉक का मतलब ये वर्ब होता है फॉर्म में और इसका मतलब होता है कंजेस्ट और ब्लॉक। सिनोनिम्स हो गया इसका, और हिंदी मतलब होता है भरा हुआ। आप सुनते होंगे अक्सर, जैसे बारिश का मौसम आया, बारिश हुई और रोड पर पानी लॉजिंग हो गया, ठीक है, तो कहते हैं वाटर लॉगिंग हो गया, ठीक है। तो वाटर लॉगिंग हुआ क्यों? क्योंकि नाला जो है वो क्लियर नहीं था। तो ड्रेन जो क्लॉग हो जाते हैं, मतलब नाले जो बंद पड़ जाते हैं, भर जाते हैं, चाहे वो पॉलीथीन हो, पॉलीबैग्स हो, या कुछ भी इस तरह के डेब्रिस, मतलब कूड़ा कचरा हो, ठीक है। तो वो जो रास्ता बंद हो जाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? क्लॉग हो जाना, ठीक है। तो यहाँ हम लोग क्या याद रखेंगे? क्लॉग्ड ड्रेनेज, ठीक है, सॉरी क्लॉग्ड ड्रेन्स मतलब बंद पड़ा हुआ, ये क्या कहते हैं? नाले सब, ठीक है। नेक्स्ट है ट्वीक। ट्वीक वर्ब होता है, मतलब होता है ट्विस्ट और टग। हिंदी मीनिंग होता है खींचना। जैसे आप देखते होंगे अक्सर टीचर्स जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं उन्हें पनिश करने के लिए या कभी कभी प्यार से उनके कान को खींचते हैं, ठीक है। तो वहां हम लोग इस वर्ड का यूज करते हैं ट्विकिंग का, ठीक है। द टीचर ट्विक्स द लिटिल चाइल्ड ईयर्स एवरी डे, मतलब जो टीचर है वो छोटे बच्चे के कान को हर रोज खींचते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बर्निश। बर्निश वर्ब है, मतलब होता है पॉलिश, मतलब होता है किसी चीज को चमकाना। जैसे मान लिया आपके पास कोई तलवार है, ठीक है, वेपन है, और आप सुबह से उस तलवार को पॉलिश कर रहे हैं कि उसमें चमक आ जाए, ठीक है। तो वहां हम लोग इस वर्ड का यूज कर सकते हैं, जैसे आई एम ट्राइंग टू बर्निश माई सोर्ड, मतलब मैं अपने तलवार को चमकाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये इसका हिंदी हुआ, ठीक है। एक चीज और भी आपको याद रखना होगा, वार्निश एक वर्ड होता है, ठीक है। बर्निश से ही सिमिलर एक वर्ड होता है वार्निश, दूसरा होता है गार्निश, तीसरा होता है टार्निश। तो ये सारे वर्ड्स भी पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आप इन तीनों वर्ड को भी ध्यान में रखेंगे। टार्निश TAR से बना, मतलब होता है गंदा करना, मलिन करना। वार्निश WARNISH मतलब होता है किसी चीज पे चमक लाना, ऊपरी सतह पे चमक लाई जाए, पॉलिश की जाए, तो वहां भी वार्निश का यूज करते हैं। और एक होता है गार्निश GARNISH। तो गार्निश का मतलब होता है किसी चीज को सजाना। जैसे आप देखते होंगे फूड वगैरह, कोई भोजन हुआ खाने का, केक वगैरह, तो ऊपर जो डेकोरेट किया जाता है उसके ऊपर कुछ कुछ, जैसे मान लीजिए चिकन में कोई आइटम हुआ उसके ऊपर धनिया पत्ती डाल दिए, ठीक है, क्रीम लगा दिए, क्रीम डाल दिए, तो ये डेकोरेशन हुआ, उसे हम लोग गार्निश करना कहते हैं, ठीक है। तो गार्निश मतलब सजाना, वार्निश मतलब चमक लाना, टार्निश मतलब मलिन करना, और यहाँ जो वर्ड लिखा है बार्निश, इसका मतलब ही क्या होता है? किसी चीज को चमकाना, ठीक है। नेक्स्ट ब्रीच। यह वर्ड नाउन होता है, मतलब होता है कंट्रावेंशन, और हिंदी में इसका मीनिंग होता है उल्लंघन। जैसे ब्रीच ऑफ लॉ, कंट्रावेंशन ऑफ लॉ मतलब क्या हुआ? नियम या कानून का उल्लंघन, ठीक है। नेक्स्ट है होवर। होवर वर्ब है, मतलब होता है हैंग या लेविटेट, मतलब होता है एक ही जगह पर होना या मंडराना। जैसे आप देखते होंगे ड्रोन। ड्रोन मतलब भंवरा को कहते हैं, ठीक है। कभी देखिए फूलों पे मंडराते रहेगा, एक ही जगह गोल गोल चक्कर लगाए, तो वहां हम लोग इस वर्ड का यूज करते हैं, ठीक है। या आप ऐसे भी कह सकते हैं कोई एक आदमी एक ही पोजीशन पे लंबे समय तक बना रहे, तो उसके लिए भी होवर का यूज करते हैं, ठीक है। जैसे द ड्रोन इज होवरिंग अराउंड द फ्लावर, मतलब जो भौरा है वो फूल के चारों ओर मंडरा रहा है, ये इसका हिंदी होगा, ठीक है। नेक्स्ट इंसोशियंस
यह नाउन होता है, मतलब होता है नॉन चैलेंज, हिंदी मीनिंग होता है बेपरवाह। जैसे नॉन चैलेंज बिहेवियर ऑफ अ लिटिल चाइल्ड, मतलब बेपरवाह बर्ताव छोटे से बच्चे का। तो आप देखते हैं छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं लिटिल चाइल्ड, उनको कोई परवाह ही नहीं होती किसी भी चीज की, तो वहां हम लोग क्या बोल सकते हैं, बेपरवाह। तो वहां हम लोग क्या यूज कर सकते हैं, इनसोशियस या नॉन चैलेंज। ठीक है, नेक्स्ट चायोटिक। चायोटिक जो वर्ड है यह एडजेक्टिव होता है, ठीक है, और मतलब होता है डिसऑर्डरली, मतलब अस्त व्यस्त स्थिति में होना। ठीक है, जैसे इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, अराजक। ठीक है, जैसे द सिटी सीम्स इन चायोटिक कंडीशन, या आपसे तो बेहतर एग्जांपल लीजिए अभी हांगकांग को। जैसे वहां पे आप देख रहे होंगे अभी लोग जो है प्रोटेस्ट कर रहे हैं गवर्नमेंट के अगेंस्ट में, तो वहां की जो स्थिति है, द सिचुएशन इज कंप्लीटली चायोटिक देयर, वहां की जो स्थिति वो पूरी तरह से क्या है, अस्त व्यस्त से भरी हुई है, मतलब पूरा डिसऑर्डर है, कंप्लीट रूप से क्या है, लॉलेसनेस है, या हाँ सेम यही मतलब होता है। नेक्स्ट है टाउटेड। टाउटेड वर्ब होता है, मतलब होता है कमेंट, मतलब प्रशंसा करना। जैसे आप देखते होंगे एम्प्लॉइज आर इन द हैबिट ऑफ टाउटिंग देयर बॉस, बहुत सारे एम्प्लॉय ऐसे होते हैं जिनकी आदत होती है अपने बॉस की प्रशंसा करते हैं। ठीक है, तो वहां हम लोग यूज कर सकते हैं वर्ड टाउट का। ठीक है, नेक्स्ट फ्रॉट। फ्रॉट एडजेक्टिव होता है, सिनोनिम्स में आता है इसका वरीड, और हिंदी होता है चिंतित। जैसे आई एम फ्रॉट विथ माई पुअर परफॉर्मेंस इन द एग्जामिनेशन, मतलब मेरी जो बुरी मतलब कि खराब ये प्रदर्शन एग्जाम में, उसको लेके मैं बहुत चिंतित हूं। ठीक है, नेक्स्ट है सबसिस्टेंस। सबसिस्टेंस का मतलब होता है अपकीप करना, मतलब जीवन निर्वाह करना। ठीक है, जैसे वी नीड एटलीस्ट अ सोर्स ऑफ इनकम टू अपकीप आवरसेल्व्स, या टू सबसिस्टेंस आवरसेल्व्स, मतलब हमें कम से कम आय का कोई स्रोत होना चाहिए ताकि हम जीवन निर्वाह कर सकें। ठीक है, नेक्स्ट है इंट्रूसिव। इंट्रूसिव एडजेक्टिव होता है, मतलब होता है सिनोनिम्स में इंट्रूगिंग। ठीक है, मतलब क्या होगा इसका, घुसपैठ करने वाला। जैसे बहुत सारे लोगों की आदत होती है ना बिना अनुमति कहीं प्रवेश कर जाए। ठीक है, तो वहां हम लोग क्या करते हैं, इंट्रूसिव या इंट्रूडिंग वर्ड का यूज करते हैं। जैसे मीडिया, आप मीडिया को लीजिए, मीडिया इज इन द हैबिट ऑफ इंट्रूडिंग इन समवन्स पर्सनल लाइफ। ठीक है, मतलब मीडिया की आदत होती है कि वो किसी भी आदमी के पर्सनल लाइफ में क्या करता है, दखल देता है, घुसपैठ करता है, तो वहां हम इस वर्ड का यूज कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है एब। एब नाउन होता है, मतलब होता है डिमिनिश या वेन। ठीक है, मतलब होता है भाटा। जैसे होता है ज्वार और भाटा, पानी ऊपर चढ़ा तो ज्वार, नीचे गया तो भाटा। ठीक है, तो उसी तरह से एब का मतलब होता है डिमिनिश वेन, हिंदी में इसे भाटा कहते हैं। ये तो हो गया एग्जैक्ट मीनिंग। लेकिन अगर किसी चीज के शक्ति में, स्ट्रेंथ में कमी आते चला जाए, तो वहां भी हम लोग क्या यूज करते हैं, एब का। अर्थव्यवस्था है, मतलब इकोनॉमी है, वो धीरे धीरे लचर हो रही है, कमजोर पड़ते जा रही है, तो वहां भी हम लोग एब वर्ड का यूज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे द इकोनॉमी इज इन एब, मतलब इकोनॉमी अर्थव्यवस्था जो है बहुत ही कमजोर पड़ रही है। ठीक है, नेक्स्ट मरॉड। मरॉड का मतलब होता है प्लंडर या लूट, मतलब लूट लेना, कि कहीं भी कोई चीज को लूट लिया जाए तो हम लोग सिंपल वे में उसे प्लंडर या लूट तो कहते हैं, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, मरॉड भी कहते हैं। ठीक है, फ्लेजलिंग। फ्लेजलिंग मतलब क्या होता है, भर्व, और इसका सिनोनिम्स होता है इमर्जिंग, और हिंदी मीनिंग क्या होता है, अनुभवहीन या उभरता हुआ। जैसे कोई चीज धीरे धीरे उभर रहा हो। ठीक है, जैसे आप देखते होंगे कोई प्लेयर्स ही है, ठीक है, जो न्यू क्या कहते हैं अपना डेब्यू करते हैं क्रिकेट में या फुटबॉल में, किसी भी स्पोर्ट्स में, और उन्हें एक्सपीरियंस की कमी होती है, तो उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, इमर्जिंग प्लेयर, उन्हीं को हम लोग फ्लेजलिंग भी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इंट्रूग। इंट्रूग नाउन है, मतलब होता है प्लॉटिंग। प्लॉटिंग मतलब किसी के खिलाफ साजिश। ठीक है, साजिश करना, षड्यंत्र रचना, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, इंट्रूग कहते हैं, ये नाउन होता है। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है परफिडी। यह नाउन होता है, सिनोनिम्स होता है इसका ट्रेचरी, और हिंदी में इसे कहते हैं विश्वासघात। आप नमक हरामी भी कह सकते हैं। ठीक है, जैसे हम लोग एग्जाम्पल के तौर पर यूज करना चाहे तो कह सकते हैं इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ कंप्लीट परफिडी, मतलब यह एक पूर्ण विश्वासघात का एक एग्जाम्पल है, नमूना है। ठीक है, नेक्स्ट है क्रैश। क्रैश का मतलब ये एडजेक्टिव होता है, और इसका मतलब सिनोनिम्स में होता है स्टूपिड, मतलब मूर्ख। जैसे किसी आदमी कहते हैं ना यू आर स्टूपिड, ठीक है, तो वहां स्टूपिड ना करके आप क्रैश का यूज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे वन ऑफ माई फ्रेंड्स इज रियली ए क्रैश, मतलब मेरा दोस्तों में से कोई एक दोस्त है जो कंप्लीट मूर्ख है। ठीक है, नेक्स्ट
परपोर्ट का मतलब ये वर्ब है और इसके यूज में हम लोग कहते हैं सिनोनिम्स में क्लेम, मतलब दावा करना, ठीक है। जैसे व्हाट यू परपोर्ट कैन नॉट बी ट्रू, आप जो दावा करते हैं वो सही नहीं हो सकता है, ठीक है। तो परपोर्ट का मतलब क्या होता है, दावा करना, ठीक है। परपोर्ट नाउन के भी फॉर्म में यूज करते हैं, ठीक है, लेकिन आपको वर्ब की फॉर्म में यूज करना है, ठीक है। नेक्स्ट है एग्जॉर्ट वर्ब होता है, सिनोनिम्स होता है अर्ज, मतलब होता है आग्रह करना, ठीक है, किसी को प्रोत्साहित करना, यह भी इसका मतलब होता है। जैसे द पेरेंट्स एग्जॉर्टेड टू देयर लिटिल चाइल्ड टू स्टडी प्रॉपर्ली, मतलब जो माता पिता है उन्होंने अपने छोटे बच्चे को आग्रह किया या प्रोत्साहित किया कि तुम सही ढंग से पढ़ो, ठीक है। लास्ट वर्ड है इम्पेंडिंग वर्ब है, इसका सिनोनिम्स होता है इमिनेंट और इसका मतलब होता है होने वाला मतलब आपको ऐसा महसूस हो कि अभी कोई चीज होने वाला है और वो चीज घटित भी हो जाए, तो वहां हम लोग यूज करते हैं इम्पेंडिंग या इमिनेंट का, ठीक है। और यह दोनों वर्ड आपको एग्जाम में बहुत बार मिलेंगे। जैसे वी आर अवेयर ऑफ द इम्पेंडिंग डेंजर, मतलब आने वाले खतरे से हम लोग वाकिफ हैं, ठीक है। तो वहां हम लोग इम्पेंडिंग कह सकते हैं या इमिनेंट भी कह सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप इन सारे वर्ड्स को अच्छे से देखेंगे, याद भी करेंगे, अपनी नोटबुक में नोट भी करेंगे, ताकि एग्जाम्स में अगर ये वर्ड्स आए तो आप सही आंसर को ऑप्ट कर सकें। वीडियो को देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत थैंक्स। मेरे चैनल को प्लीज आप लोग अगर वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक भी करें और शेयर भी करें। थैंक यू।